Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. आजकल हम fill in the blanks कर रहे हैं and through fill in the blanks we are just revising the rules and learning spoken English as well. So let us start. Husband, I'm very happy today because I promote. Promote means होता है promotion देना, तरक्की देना. Wife, wow, that's great. In the evening, I prepare something special. Husband, not today because in the evening, because because in the evening I go to restaurant. Some my colleagues होते हैं जो हमारे साथ जॉब करते हैं, सहकर्मी. Wife, okay, tell one thing, with this promotion your salary raise or not? Raise means होता है बढ़ाना. Husband, of course, yes, now I get more money. Wife, so now many of our financial problems solve means हल करना. हस्बैंड, नो, अवर प्रॉब्लम्स कैन नॉट क्योर होता है, एक तो होता है किसी को ठीक करना बीमारी से, और प्रॉब्लम्स को क्योर करने का मतलब होता है उनका इलाज करना, उनको सॉल्व करना. सो क्विकली बिकॉज द इंक्रीज्ड सैलरी, बढ़ी हुई सैलरी, गिव आफ्टर 3 months. वाइफ, ओह, इट मीन अवर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू एग्जिस्ट मीन्स बने रहना, some more time. Husband, it is early to say anything. Wife, will you transfer some new place? Husband, yes, I may transfer some state. Wife, then why not you decline this promotion? Decline means होता है ठुकरा देना. बिकॉज मैनेज हाउस होल्ड अफेयर्स, यानी घर गृहस्थी के कामों को संभालना सिंगल हैंडेडली, अकेले, वेरी डिफ़िकल्ट. हस्बैंड, इफ़ यू टेल मी ऑल दिस बिफोर आई नॉट एक्सेप्ट दिस प्रमोशन. डोंट वरी, माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट दिस प्रमोशन. सो आप जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, देन वी शैल सी द आंसर्स. So now let us see the answers. Husband, I'm very happy today because I have been promoted. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी तरक्की हो गई है. तो मैंने तो कुछ नहीं किया, तो पैसिव वॉइस है I have been promoted. Wife, wow, बहुत बढ़िया, that's great. In the evening I'll prepare. I'll बोलते हैं इसको, वैसे तो राइटिंग में I shall लिखते हैं I के साथ, बट स्पोकन में I'll prepare something special. ये प्रिपेयर ब्रैकेट में होना चाहिए था, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा. आई प्रिपेयर समथिंग स्पेशल. हस्बैंड, नॉट टुडे बिकॉज इन द इवनिंग आई एम गोइंग टू अ, द नहीं, आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, क्योंकि द का मतलब है कि ऑलरेडी पता है कौन से, किसी भी. आई एम गोइंग टू अ रेस्टोरेंट विद सम ऑफ, में से, अपने कलीग्स कुछ के साथ मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ. वाइफ, ओके, टेल मी. टेल के बाद हमेशा किसको, टेल मी वन थिंग, विद दिस प्रमोशन, ये ब्लैंक नहीं है, विद दिस प्रमोशन योर सैलरी विल बी रेज्ड और नॉट, मतलब इस प्रमोशन के साथ आपकी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं. इसका मतलब होता है बढ़ाना. अभी इसका मतलब बढ़ेगा अपने आप नहीं हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव टू मेक इट इन पैसिव वॉइस. आप पैसिव वॉइस में देख रहे हो, मोस्ट ऑफ दी सेंटेंसेज आर इन पैसिव वॉइस एंड टू थिंग्स आर कॉमन, बी प्लस थर्ड फॉर्म. कोई भी टेंस हो, विदाउट बी प्लस थर्ड फॉर्म यू कांट मेक पैसिव वॉइस. हस्बैंड, ऑफ कोर्स यस. वाइफ ने पूछा आपकी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं. ऑफ कोर्स यस, नाउ आई विल बी गेटिंग मोर मनी. अब ये विल बी गेटिंग क्यों आएगा, हम हिंदी में तो कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे. मतलब जिस चीज़ का नतीजा हमें पहले से ही दिख रहा है कि ये होगा ही होगा, तो वी यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सो आई विल बी गेटिंग मोर मनी. वाइफ, सो नाउ मैनी ऑफ आवर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. अगेन पैसिव वॉइस, तो हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. हस्बैंड, नो, आवर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी क्योर्ड, यानी हमारी प्रॉब्लम्स का इलाज नहीं हो सकता. अगेन पैसिव वॉइस, सो क्विकली बिकॉज द इंक्रीज्ड सैलरी विल बी गिवन आफ्टर 3 months. ये भी पैसिव वॉइस है कि 3 महीने बाद मिलेगी. वाइफ, ओह, इट मीन्स, तो इसका मतलब ये निकलता है कि अवर प्रॉब्लम्स, ये ऐसे नहीं कहेंगे इट्स मीनिंग इज. इट्स मीनिंग तो होता है कि जब आप किसी शब्द का अर्थ बता रहे हैं, मतलब वो कह रही है कि इसका अभिप्राय ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है. इट मीन्स अवर प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू, हमारी प्रॉब्लम जारी रहेंगी. टू एग्जिस्ट, वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव. फॉर सम मोर टाइम, यानी हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ा और समय तक बनी रहेंगी. हस्बैंड, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग.
अभी तो कुछ कहना बहुत जल्दी होगा, मतलब अभी कुछ नहीं कह सकते। वाइफ, विल यू बी ट्रांसफर टू सम न्यू प्लेस, क्या आपकी ट्रांसफ़र होगी किसी नई जगह पर। अब यू ट्रांसफ़र नहीं करेगा, यू को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो फिर पैसिव वॉइस। तो विल यू बी ट्रांसफर्ड कहाँ, कोई भी चीज़ किस डायरेक्शन में भेजी जा रही है, टू सम न्यू प्लेस। हस्बैंड, यस आई मे बी ट्रांसफर्ड, हो सकता है। टू सम अदर स्टेट, कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, एनदर। एनदर का मतलब होता है एक और। जैसे मैं पैराग्राफ में से मिस्टेक ढूंढ रही थी, मुझे 4 मिली, फिर उसके बाद एक और मिल गई, एनदर। आई मे बी ट्रांसफ़र टू सम अदर स्टेट, किसी दूसरी स्टेट में मेरी ट्रांसफ़र हो सकती है। वाइफ, देन वाई डोंट यू डिक्लाइन दिस प्रमोशन, मतलब अब अगर आपकी ट्रांसफ़र होगी तो फिर आप इस प्रमोशन को ठुकरा क्यों नहीं देते हो। बिकॉज क्योंकि घर के काम अकेले संभालना बहुत मुश्किल है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। बट बेसिकली क्या है, वर्ब है। तो कोई भी वर्ब को जब आपने सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है तो उसकी दो ही तरीके हैं, या तो उसके साथ आईएनजी लगाकर उसको जेरेंड बना दिया जाए, या फिर इन्फिनेटिव यूज़ किया जाए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनी हैं बहुत सारी, अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो देन यू कैन गो एंड सी दोज लॉन्ग वीडियोज़। सो बिकॉज मैनेजिंग मोस्टली आई एन जी यूज़ होता है, वैन अ वर्ब इज़ योर सब्जेक्ट वी यूज़ जेरेंड, बट ये भी गलत नहीं है। सो मैनेजिंग द हाउस होल्ड अफेयर्स सिंगल हैंडेडली इज़, मैनेजिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। ये इम्पोर्टेंट मैंने बाय मिस्टेक ब्रैकेट्स में लिख दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। हस्बैंड, अगर तुमने मुझे पहले ही ये सब बता दिया होता, इफ़ यू हैड टोल्ड मी ऑल दिस बिफोर, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। कंडीशनल की वीडियोस जो जो चीज़ें आपको डाउट क्रिएट कर रही हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव मेड वीडियोज़ ऑन ऑल दीज टॉपिक्स एंड आई हैव अपलोडेड दैम, लॉन्ग वीडियोज़ आर देयर। तो लॉन्ग वीडियोज़ में आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एंड कंडीशनल्स is a very important topic. If you had told me all this before, I would not have accepted, तो मैंने accept नहीं किया होता this promotion. Don't worry, my family is more important than this promotion. मेरी family ज़्यादा important है इस promotion से. So I hope कुछ और नया सीखा होगा. So I wish you all the best. Thank you for watching this.